हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो भारतीय संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वह है फाइनेंस कमीशन। और इससे बीपीएससी में हर साल एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तब भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इसे इतनी आसान भाषा में समझाने वाली हूँ कि आपका एक भी बिंदु याद करने में कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत एक बड़ा परिवार है। इस परिवार में केंद्र सरकार घर के मुखिया की तरह है और जो अलग अलग राज्य हैं वो उस परिवार के सदस्य हैं। अब इस परिवार की जो कमाई है यानी टैक्स से आने वाला पैसा, वह सिर्फ मुखिया के पास नहीं रह सकता है। उसे सभी सदस्यों के बीच न्यायपूर्ण तरीके से बांटना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि यह तय कौन करता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। तो जवाब है फाइनेंस कमीशन। दोस्तों, फाइनेंस कमीशन जो है वो भारत की एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मतलब होता है इसका उल्लेख सीधे हमारे संविधान में किया गया है। तो संवैधानिक संस्था मतलब इसका उल्लेख हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का वर्णन किया गया है। संविधान ने यह समझ लिया था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता होगी। इसलिए फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कमीशन का गठन कौन करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हर 5 वर्ष में एक नई फाइनेंस कमीशन नियुक्त करते हैं। इसका मतलब यह संस्था अस्थायी नहीं होती, बल्कि हर 5 साल में 5 साल के लिए बनाई जाती है, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार नई सिफारिशें दी जा सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि वित्त, अर्थशास्त्र, प्रशासन, कानून या लेखा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इनका उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और संवैधानिक संतुलन बनाए रखना होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि इनका कार्य क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना। इसे वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, यानी केंद्र द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है उसमें कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा, यह आयोग ही तय करता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए पिछली 15वीं जो फाइनेंस कमीशन थी, इसने सिफारिश की थी कि केंद्र के कर राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता है। जब कुल हिस्सा राज्यों को मिल जाता है तो सवाल उठता है कि राज्यों के बीच इसे कैसे बांटा जाए। सभी राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय और विकास स्तर अलग अलग हैं। इसलिए फाइनेंस कमीशन यह भी तय करता है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा जो यह आयोग है वो कुछ राज्यों को विशेष अनुदान देने की सिफारिश करता है, जिसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं, और इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 275 है। इतना ही नहीं, यह पंचायतों और नगर निगमों को भी वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है इसकी सिफारिश भी यही आयोग करता है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास हो सके। अब वर्तमान समय की बात करें तो 2023 में 16वीं फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, जिसे 16th फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया हैं, और यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहने वाली सिफारिशें देगा। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 इसका टाइम पीरियड होगा। और यह काफ़ी हद तक इसी आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्षों में राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और इसका महत्वपूर्ण फोकस एरिया होता है बदलती आर्थिक परिस्थिति, जीएसटी के बाद राजस्व संरचना और राज्यों की वित्तीय स्थिति तथा स्थानीय निकायों की मजबूती। अब बात करते हैं 15वें फाइनेंस कमीशन की, जो कि 2025 में खत्म हुआ है। यह राज्यों को केंद्र के करों का 41% देने की बात करता है, यानी राज्य को केंद्र के करों का 41% हिस्सा देने की सिफारिश।
और ये जनसंख्या 2011 को आधार मानता है। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमिश्नर एक ही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमेशा डाउट होते रहते हैं। फाइनेंस कमीशन एक राष्ट्रीय संवैधानिक संस्था है, जबकि फाइनेंस जो कमिश्नर होता है वो किसी राज्य सरकार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी वरिष्ठ IAS ऑफिसर होता है, जो राज्य के वित्त विभाग और बजट को संभालता है। इन दोनों की भूमिका अलग होती है। अब हम अगर इतिहास में जाएं तो भारत की जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। तब से लेकर अब तक हर 5 वर्ष में नई फाइनेंस कमीशन का गठन होता आया है। तो पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में KC नियोगी की अध्यक्षता में। तो दोस्तों अगर मतलब ब्रीफ में समझें तो फाइनेंस कमीशन जो है वह संस्था है जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच धन का न्यायपूर्ण और संतुलित बंटवारा सुनिश्चित करती है, ताकि देश में आर्थिक संतुलन बना रहे और सभी राज्यों का समान विकास हो सके। तो अगर क्विक रिवीजन करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 280 में बात किया गया इसका, और हर 5 वर्ष में गठन, रिपोर्ट राष्ट्रपति को, सलाहकारी निकाय की तरह कार्य करता है, और पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बना था, और GST के बाद इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। तो ध्यान रखना है जो फाइनेंस कमीशन होता है वो केंद्र और राज्य के पैसों का न्यायपूर्ण बंटवारा करता है, और वहीं जो फाइनेंस कमिश्नर होता है वो राज्य सरकार का वित्त अधिकारी होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमिश्नर के बीच का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और दोस्तों अगर हमको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा। उसको ज्वाइन करके आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं।